गरीब मन ला इंसाफ देवैया और हक के खातिर बन लड़ैया। अगर ऐसे चरित्र के बारे में हम चर्चा करन तो हमारे दिमाग में एक ही व्यक्तित्व नजर आते, वो हरे रॉबिन हुड। और यही प्रश्न ला अगर आज के युवा मन से पूछ दिया जाए कि गरीब के देखैया कौन हरे, तो मन सीधा सीधा एक ही लाइन में उत्तर दे दी ही KGF के रॉकी भाई। लेकिन ए मन सब काल्पनिक है। आज हमन ऐसे गाथा के बारे में चर्चा करबो जेनहर वास्तविक है, जिला छत्तीसगढ़ के रॉबिन हुड भी कहे जाते, जेनहर गरीब मन के जान के लिए अपन जान के बलिदान दे दिस, जिन स्वयं जमींदार होते हुए जमाखोर साहूकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ीस। एला गरीब के देवता भी कहना गलत नहीं होगी। जी हाँ संगवारी हो, आज हमन ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करबो। संगवारी हो, जय जोहार, मैं हरो सेंसर। आज हम वो महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करबो जेनला छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाने जाते। जी हाँ संगवारी हो, सही पहचाने हो, वो हरे शहीद वीर नारायण सिंह। ये हमार परम सौभाग्य है कि ऐसे महान आदमी, ऐसे महान व्यक्ति जिन हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म ली। जी हाँ संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के माटी सोनाखान हमार बड़ौदा बाजार जिला, वहाँ 1795 में जमींदार परिवार में जन्म लीस। काकर यहाँ जन्म लीस तो राम राय जी के घर में जन्म लीस। और एकर जो जमींदारी हवे वो पूरा 300 गांव में फैले रही से, 300 गांव के जमींदार रही से। लेकिन समय के साथ पिताजी के मृत्यु के पश्चात 35 वर्ष के उम्र में शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार बनीस। लेकिन एक साथ साथ जिन 300 गांव के लोग रही से, स्थानीय लोग रही से, ओकर से शहीद वीर नारायण सिंह बहुत लगाव रही से, बहुत प्रेम रही से। आज के स्थिति में, आज ऐसी स्थिति है जिन भाई भाई के नहीं सुनाए, पुत्र पिता के नहीं सुनाए। लेकिन वो समय वो अपन स्थानीय जनता मन ला अतका प्रेम करत रही से, अतका लगाव रही से जैसे अपन खुद के सगा भाई हो। लेकिन समय बीतीस और 1856 के बात है, 1856 में वो एरिया में बहुत अकाल पड़ीस, भीषण अकाल। लोग मन दाना दाना के लिए तरस गए, छोटे छोटे बच्चा मन भूख के मारे रोवे, भूख के मारे में बिलख जवे, एक दाना नहीं रही से खाए पर, इतना भीषण अकाल पड़ीस। एक और दूसरा और माखन लाल जिन कसडोल निवासी रहा है, वह अपन गोदाम में अनाज मल्ला रच रच के भरे रहा है, जमाखोरी करे रहा है। एकर पता जब शहीद वीर नारायण सिंह ला पड़ीस तो माखन लाल से मिलिस। मिले के बाद में रिक्वेस्ट करीस कि हमार एरिया में अकाल पड़े है, वर्तमान स्थिति ला देखते हुए हमला अनाज चाहिए। लेकिन जैसे ही स्थिति संभल ली हम आपके अनाज ला वापस कर देबो। लेकिन कसडोल निवासी माखन लाल साहूकार साफ मना कर दीस कि एक दाना अनाज नहीं मिले। लेकिन जिन चीज मांगे में नहीं मिले ओला लूट लिए जाते। शहीद वीर नारायण सिंह अपन स्थानीय लोग के पीड़ा ला बर्दाश्त नहीं करे सकीस और ओकर गोदाम के अनाज ला लूट लीस। और खास बात यह है कि वो उतके अनाज निकालिस जबका आवश्यकता रही से, आवश्यकता से अधिक अनाज ला नहीं निकालिस, उतके अनाज ला निकालिस जबका आवश्यकता रही से, और पूरा गरीब मन में बांट दी भूख मिटाए खातिर बर। ए बात के पता जब माखन लाल पता चलिस तो वो वीर नारायण सिंह के विरुद्ध केस दर्ज करा दिस। ब्रिटिश शासन तो रही से, अंग्रेज मन के शासन तुरंत वारंट जारी हो गए और शहीद वीर नारायण सिंह ला पकड़े खातिर पर वारंट जारी कर दिस। बहुत ढूंढने के बाद 24 अक्टूबर 1856 में शहीद वीर नारायण सिंह ला पकड़ के जेल में बंद कर दिस। शासन के अत्याचार, अंग्रेजी शासन के अत्याचार कोनो भी व्यक्ति ला कब तक बर्दाश्त होतीस, वो समय आगे 1857 में स्वाधीनता के ज्वाला भड़क उठिस। एकर लपटा भी छत्तीसगढ़ में आइस। वहाँ के जो स्थानीय निवासी रहिस और कुछ छत्तीसगढ़ के ही जिन अंग्रेज मन के लिए काम करे, ओ मन हम मिल के शहीद वीर नारायण सिंह ला जेल से बाहर निकालिस। 28 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जेल से मुक्त हो गए और वहाँ के आसपास के जितना भी निवासी रही से शहीद वीर नारायण सिंह अपन नेता मान लिस, अपन लीडर मान लिस। तो जैसे ही इतना जनता के प्रेम पाइस, शहीद वीर नारायण सिंह स्वाधीनता के ज्वाला में कूद गए। अब 500 लोगन मन के एक बंदूकधारी सेना बनाइस, 500 लोगन मन के जिन अंग्रेज मन के दांत खट्टा कर सके, जिन अंग्रेज मन के नाक में दम कर सके और स्वयं
घोड़ा में सवार होती। ओकर घोड़ा के नाम रहा है कबरा घोड़ा। ओकर घोड़ा के नाम कबरा। स्वयं घोड़ा में सवार होती। 500 व्यक्ति जिन बंदूकधारी रहे ओकर सेना में शामिल हो गए और छापा मार निधि के द्वारा अंग्रेज मन के नाक में दम कर। अंग्रेज मन वीर नारायण सिंह ला पकड़े खातिर बर कई बार सोना खान गीस, बहुत प्रयास करिस, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगिस। लेकिन कहे जाते हर युग में गद्दार मन के कमी नहीं रहा है, अपने ही आदमी मन हा गद्दारी करते। जिन जमींदार वीर नारायण सिंह से ईर्ष्या रखे वो मन अंग्रेज के साथ मिल गए और वीर नारायण सिंह के गुप्त समाचार ओला देवाए। लेकिन इतना प्रयास करे के बाद भी वीर नारायण सिंह अंग्रेज मन के हाथ नहीं लगिस। तो अंग्रेज मन का करिस, एक कूटनीति अपनाइस। वीर नारायण सिंह ला पकड़े खातिर बार वीर नारायण सिंह के दुखती रख पे आघात करिस, मतलब ओकर प्रिय जनता। जब वीर नारायण सिंह ला नहीं पकड़ सकिस तो ओकर प्रिय जनता मन के घर मन ला जला दिस, भांति भांति के अत्याचार करिस, बहुत अत्याचार करिस। लेकिन ये अत्याचार कब तक सहातिस? अपन प्रिय जनता मन के अत्याचार ला नहीं देख सकिस और अंत में मजबूर होकर के अंग्रेज मन ला आत्मसमर्पण कर दिस। और आत्मसमर्पण करे के बाद 10 दिसंबर 1857 में वीर नारायण सिंह ला सार्वजनिक फांसी देके घोषणा कर देगिस। 10 दिसंबर 1857 को सार्वजनिक फांसी। और ये जो सार्वजनिक फांसी है वो हमारे रायपुर के जय स्तंभ चौक में देगिस। जरा हम आज जय स्तंभ चौक के नाम से जानथन, वहीं वीर नारायण सिंह ला फांसी देगिस। शहीद वीर नारायण सिंह ला फांसी दे के बाद भी अंग्रेज मन के ज्वाला शांत नहीं हुई। शहीद वीर नारायण सिंह ला फांसी दे के बाद भी ओकर कलेजा ठंडक नहीं पड़िस। तब तोप के आगू में बांध के तोप चला दिस ताकि वीर नारायण सिंह के बॉडी कोनो लमक मिले। लेकिन एकर बाद वहां के जनता मन के आक्रोश और बढ़ गए। स्वाधीनता पाए हरे हमार छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। ऐसे शख्सियत है जेकर काम ला हम कभू नहीं भुला सकन। और एकरे कारण शहीद वीर नारायण सिंह के 130वीं बरसी में ओला सम्मान दे खातिर बर हमार भारत सरकार हा 60 पैसा के डाक टिकट भी जारी करिस। साथ ही साथ अभी 2008 में शहीद वीर नारायण सिंह ला सम्मान दे खातिर भर भारत के दूसरा सबसे बड़े स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम हमार रायपुर में बनेस। ऐसा व्यक्तित्व ला सत नमन है। जब तक ये संसार रही तब तक इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व मन के नाम सदा दिन उजागर रही। ऐसा महान व्यक्ति ला कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है।